अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स के हवाले से हम आपको लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे। आज इस सिलसिले का 7th लेक्चर है और एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू है। इसमें कहा जा रहा है शो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर can be written as the sum of symmetric matrix B and a skew symmetric C। तो B और C आपको गिवन है और कहा जा रहा है मैट्रिक्स A कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो इसे प्रूव करना है। गिवन डैट मैट्रिक्स B आपको गिवन है, मैट्रिक्स सी आपको गिवन है, ये है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसे इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है, फिर लिखा हुआ है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसे इक्वेशन 2 कह लें। ऐड कर लिया जाए, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो बेटा बी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। सही। अब देखें, इसमें से हाफ कॉमन ले लेते हैं हम। ये ए प्लस ए 2A मैट्रिक्स मिल जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज और नल मैट्रिक्स मिलेगा। नल मैट्रिक्स में ऐड करेंगे 2A हासिल हो जाएगा और B प्लस सी इज़ इक्वल टू A। ये बात प्रूव हो गई। क्या प्रूव हो गई? कि मैट्रिक्स A कैन बी रिटर्न लिखा जा सकता है एज द सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के सम लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स बी क्या है? सिमेट्रिक है। और मैट्रिक्स सी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इस क्वेश्चन 6-7 मार्क्स का है। इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए हम बी कंसीडर करें, इसे प्रूव करें सिमेट्रिक। सी कंसीडर करें, इसे प्रूव करें स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट कंसीडर करेंगे, इस बी को कंसीडर किया जाएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम क्या करें बताइए? ट्रांसपोजिंग की मदद से काम करते हैं। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, तो इसे हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ए ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज नंबर पे अप्लाई नहीं होता, ट्रांसपोज बांट दिया जाए, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। दो ट्रांसपोज इकट्ठे हो गए तो ए के बराबर आ गया। बेटा इसको अरेंज कर लिया जाए, और कह के हम हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये वही मैट्रिक्स है जो हमने स्टार्ट में बताया था। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो ये बी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर बी ट्रांसपोज चल रहा है, बी ट्रांसपोज है ये, तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। यही तो प्रॉपर्टी है। देन वी से मैट्रिक्स इज सिंगुलर, बी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, मैट्रिक्स बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम क्या प्रूव करना चाहेंगे? बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्रूव कर चुके, ये जो सी है इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। नाउ नेक्स्ट कंसीडर किया जाए
इक्वेशन 2C को हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, इसको हम कंसीडर करें, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, और इसे प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के लिए हम ट्रांसपोज कर देंगे C ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज कर देंगे। बेटा ये C ट्रांसपोज हाफ नीचे आ जाए, ट्रांसपोज अप्लाई होगा A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट पे ट्रांसपोज अप्लाई नहीं होता। अब यहाँ पे आपके पास हाफ आ जाएगा, है ना, और ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। बेटा ये हाफ आ गया A ट्रांसपोज, ये A के बराबर आ गया। अब आपको C चाहिए A माइनस A ट्रांसपोज, तो माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं। अब ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली हाफ A माइनस A ट्रांसपोज C के बराबर है, तो यहाँ पे आप हाफ A माइनस A ट्रांसपोज आप हवाला दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, माइनस का ये C आ गया, C ट्रांसपोज C के बराबर आया। डेट इम्प्लाइज C कैसा मैट्रिक्स मिला आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हासिल हो गया। C इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर है ये। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले सम वाली बात की गई थी, इस क्वेश्चन में सम का तस्करा था, तो इन दोनों को ऐड करके प्रूफ किया, ये सम के इक्वल है। फिर बताना था B सिमेट्रिक है, तो B को कंसीडर किया, ट्रांसपोज किया, मैट्रिक्स B रिपीट हो गया, तो B सिमेट्रिक्स आ गया। C से मुतालिक ख्याल है स्क्यू सिमेट्रिक है, C कंसीडर किया, ट्रांसपोज किया, मैट्रिक्स C माइनस के साथ रिपीट हुआ, तो हमने कह दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा। अब देखें इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये हर्मिशन मैट्रिक्स से मुतालिक है। आपको याद होना चाहिए हमने पढ़ाया था पहले नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, दो कॉन्जुगेट इकट्ठे हो जाएं तो A के बराबर हासिल होता है, A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू A के बराबर है, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें, ट्रांसपोज करें, मैट्रिक्स रिपीट हो, माइनस के साथ रिपीट हो, तो उस सूरत में मैट्रिक्स को हम क्या पढ़ेंगे, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, दो कॉन्जुगेट इकट्ठे हो जाए A हो जाएगा, कोई कांस्टेंट नंबर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो K बाहर आ जाएगा, A का कॉन्जुगेट होगा अगर K हमारे पास रियल हो। यह हम पढ़ा चुके हैं आपको, KA होल कॉन्जुगेट, K पर भी कॉन्जुगेट आएगा, A पर भी कॉन्जुगेट आएगा अगर K इज़ कॉम्प्लेक्स हो, मतलब उसमें आयोटा वगैरह इन्वॉल्व हो रहा हो। इस प्रोडक्ट फॉर्म में इसका कॉन्जुगेट, दो मैट्रिसेस के कॉन्जुगेट नॉर्मली तौर पर कॉन्जुगेट होता है ना, सिर्फ ट्रांसपोजिंग में हम इंटरचेंज करके लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी जहन में हो तो हम क्वेश्चन कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नहीं है 3 सवाल हैं। ए कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ओवर C, उसमें तमाम एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, प्रूफ करना है A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हर्मिशन। गिवन डेट आपको गिवन क्या है, गिवन ये है A B A स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, ओवर C का मतलब उसमें जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। टू प्रूफ करना है आपको, नंबर 1 प्रूफ करना है A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये एक हर्मिशन मैट्रिक्स है।
नंबर 2 आपने प्रूफ करना है ए मल्टीप्लाइड बाय ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नंबर 3 आपको प्रूफ करना है ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए, ये भी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब लेट कर लिया जाए, पहले प्रूफ के लिए काम करें। लेट कर लें बी मैट्रिक्स ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। 2 किस्म के टेस्ट करने होंगे। पहला टेस्ट होगा टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लिया जाए बी का कॉन्जुगेट ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट आएगा। तो बेटा यहाँ पर आप पढ़ेंगे बाय प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट को बांट देंगे, ए कॉन्जुगेट आ जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट, ये ए कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटरचेंज हो सकते हैं। ट्रांसपोज को पहले लिख लें, कॉन्जुगेट बाहर, एक कॉन्जुगेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 कॉन्जुगेट इकट्ठे हो गए, इन्होंने पार्टी की, अब गायब हो गए, है ना। तो कॉन्जुगेट ख़त्म हो जाते हैं, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। एडिंग हो रही है, अलग अरेंज कर लिया जाए। अच्छा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हासिल हो गया बी कॉन्जुगेट। अब आपने करना क्या है, प्रूफ करना है ये मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स में बेटा 2 टेस्ट करते हैं। नंबर 1 कॉन्जुगेट लेंगे, नंबर 2 ट्रांसपोजिंग कर देंगे। ट्रांसपोजिंग करेंगे बी कॉन्जुगेट, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, यह आ जाएगा ए कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। बाय प्रॉपर्टी 2 टर्म ऐड हो रही हैं, ट्रांसपोज बांट दिया जाएगा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये रहेगा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर है। अरेंज करके लिख लें ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज यह हासिल हो गया ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये वही चीज़ है जो हमने इक्वेशन 1 में पढ़ी थी, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इक्वेशन नंबर 1 का हवाला दें, ये बी के बराबर आ गया। डेट इम्प्लाइज बी मैट्रिक्स कैसा है, बी मैट्रिक्स एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये बात प्रूफ हो गई। बी मैट्रिक्स जो है कैसा मिला, हर्मिशियन, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने के बाद रिपीट हो रहा हो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब आपने इसका दूसरा पार्ट करना है ए मल्टीप्लाइड बाय ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो बेटा इसके लिए हम सेकंड पार्ट हम प्रूफ करते हैं, सी मैट्रिक्स सपोज कर लें ए मल्टीप्लाइड बाय ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ए मल्टीप्लाइड बाय ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब ये प्रूफ करना है ये भी हर्मिशियन है, 2 टेस्ट से गुजारना होगा। टेस्ट नंबर 1 टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं सी कॉन्जुगेट ए मल्टीप्लाइड बाय ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट। तो ये सी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट सिंपली बांट देते हैं, ए कॉन्जुगेट आ जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट रहेगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ट्रांसपोज पहले लिख लें, कॉन्जुगेट बाहर, ऑलरेडी कॉन्जुगेट एक लिखा हुआ है, 2 कॉन्जुगेट इकट्ठे हों, दोनों गायब हो जाते हैं, ये पढ़ा जाएगा, है ना, दोनों गायब हो गए, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये हमने एक स्टेप कर लिया। अब सेकंड स्टेप करते हैं हम ट्रांसपोजिंग का, सी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, बेटा ये आ जाएगा ए कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज अप्लाई करनी है तो बड़ी अहम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं,
प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज अप्लाई करना है, ट्रांसपोज अप्लाई होता है, अलग अलग अप्लाई होता है, लेकिन लिखा जाता है रिवर्स डायरेक्शन में। पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। एक ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाएगा, एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो हमने दोनों प्रोसेस कर लिए। नंबर 1 कॉन्जुगेट भी ले लिया, ट्रांसपोज भी किया। ए कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। हम वापस वहीं पे आ गए जहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो बेटा हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 2 का, इसको हम सी का नाम दे देंगे। सी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया। डैट इम्प्लाइज सी इज़ हर्मिशन। सी जो है वो हर्मिशन मैट्रिक्स है। ये बात प्रूव हो गई। नेक्स्ट, अब इसका तीसरा पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए, ये भी हर्मिशन होगा। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए, तो लेट कर लें हम डी, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए, से इक्वेशन नंबर 3। जैसे अभी हमने ऊपर सवाल किया है बेटा, ऐसे ही सवाल होगा। पहले कॉन्जुगेट लिया जाएगा, फिर ट्रांसपोज किया जाएगा। मैट्रिक्स रिपीट हो जाए तो उस सूरत में कह देंगे कि ये कौन सा है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। क्लियर है बात ये? अब देखें, ऐसा सवाल अभी हम थोड़ी देर पहले भी कराया। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर सी कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स बी एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स डी। तो गिवन दैट, क्या गिवन है, ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ओवर सी पर, एंड बी मैट्रिक्स आपको गिवन है हाफ ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, से इक्वेशन नंबर 1। डी मैट्रिक्स गिवन है हाफ ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसे 2 का नाम दे दें। और क्या प्रूफ करना है, इस बी और डी को के मैट्रिक्स ए को लिखा जा सकता है सम ऑफ द 2 मैट्रिसेस। सम का मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। ऐड करेंगे तो बेटा बी प्लस डी हो जाएगा। ऐड करेंगे तो हाफ ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पढ़ा जाएगा, प्लस ऑफ हाफ ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पढ़ा जाएगा। बेटा हाफ कॉमन ले लें, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मिल गया, हाफ कॉमन आ गया, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हासिल हो गया। अब ये हाफ रहेगा, ए और ए बेटा ऐड करेंगे 2a, ये दोनों मैट्रिक्स प्लस माइनस में हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए आ गया, बी प्लस डी। ये बात प्रूफ हो गई कि मैट्रिक्स ए, बोलो मैट्रिक्स ए कैन बी रिटर्न एज सम। मैट्रिक्स ए को सम की शक्ल में लिखा जा सकता है। अब ये इतना सा सवाल अटैम्प्ट करेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बी मैट्रिक्स से मुतालिक कहा गया ये एक हर्मिशन मैट्रिक्स है, और डी से मुतालिक कहा गया ये एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट, अब हम अपने क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए नेक्स्ट टू प्रूव, अब हम प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, मैट्रिक्स बी हाफ ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स को हर्मिशन प्रूफ करना हो, स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करना हो, तो बेटा उसके लिए आपने कॉन्जुगेट लेना है, फिर ट्रांसपोज करना है। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लिया जाए,
बी का कॉन्जुगेट हाफ, ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा है आपको। अब कॉन्जुगेट बांट देंगे, हाफ कांस्टेंट नंबर है, हाफ रियल है तो इसका कॉन्जुगेट हाफ रहेगा, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट रहेगा। अब हम इसमें हाफ अपनी जगह रहेगा, कॉन्जुगेट को बांट देंगे, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट, ये बी कॉन्जुगेट रहा। यहाँ बताएं इंटरचेंज होगा, ट्रांसपोज इन हो जाएगा, कॉन्जुगेट बाहर, तो यहाँ हमारे पास बी मैट्रिक्स मिला, हाफ ए कॉन्जुगेट आ गया, इधर ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ये बेटा रहा ए कॉन्जुगेट, ये बी कॉन्जुगेट हमें मिल गया। कॉन्जुगेट वाला काम तो हमने कर लिया। कॉन्जुगेट के अलावा अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे। बी कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज, ये रहेगा हाफ ए कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख दिया जाएगा। बेटा अप्लाई करेंगे, हाफ बाहर आ जाएगा, ए कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ जाएगा, है ना, हाफ आएगा। अब बाय प्रॉपर्टी ट्रांसपोजिंग को बांट देंगे हम, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ जाएगा, अरेंज कर लेने से हम हाफ ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये पूरा एक्सप्रेशन वही है, आप जाके देख सकते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 1 ये बी के बराबर है, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बी के बराबर हासिल हो गया। तो आप कमेंट्स क्या करेंगे, बी कैसा मैट्रिक्स है, बी एक हर्मिशन मैट्रिक्स है, बी एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके अलावा फिर हम क्या करें, कंसीडर करेंगे, डी को कंसीडर करेंगे, डी बराबर है हाफ ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसे 2 का नाम दे दें। बेटा इसको भी इसी अंदाज से आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, नंबर 1 कॉन्जुगेट लेंगे, फिर लास्ट में ट्रांसपोज कर देंगे। एट द एंड आपका जवाब क्या आएगा, डी बराबर डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये बराबर होगा माइनस डी के। तो आप कह सकेंगे डी इज़ स्क्यू हर्मिशन, डी आप कह सकेंगे स्क्यू हर्मिशन। तो ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए, लैंग्वेज क्वेश्चन हो गए, एक आध क्वेश्चन इसका और बाकी है, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में रिकॉर्ड कराएंगे। और इन तमाम लेक्चर सीरीज़ को आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप इम्तिहान के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। थैंक यू।